श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में प्रथम पूज्य
भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भामन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये श्री राम कथा का सिलसिलेवार प्रसंग पहुंचा है। श्री भरत जी भैया को मनाने वन को जा रहे हैं और प्रयागराज से जमुना पार करके आगे चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। रास्ते के जो भी वनवासी स्त्री पुरुष श्री भरत जी को देखकर पुलकित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और तरह तरह की अपने भाग की सराहना करते हुए बातें कर रहे हैं। भरत भैया हृदय में प्रभु को स्मरण करते चले जा रहे हैं। कथा आज उसी प्रसंग पर है। माता सीता जी को स्वप्न दिखाई देती है रात्रि में कि भरत जी आए हैं। माताओं का रंग जो है बदला हुआ है। सारी अयोध्यावासी भी आए हैं। किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। सब शोक सागर में डूबे हुए हैं। माता अपनी भाव को करुणा निधान प्रभु से प्रकट करती हैं। हमारे राघव जी उस स्वप्न का विचार करते हैं। आज हम सब प्रसंग में जानेंगे। भरत दरसु देखत खुलेऊ मगलोगन कर भागु जनु सिंह लंबासिन भयऊ विधिवश सुलभ प्रयागु सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो देव जोग से सिंह लक दीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखी निमंजहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए श्री भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम को देखकर, देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम कर रहे हैं और मन ही मन
राघव जी को याद कर रहे हैं। मन ही मन मांगहि बर येहू, सिए राम पद पदुम सनेहू। बंद कर दो, आवाज आओ। मिलहि किरात कुल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पुछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरत ही देखी जन्म फल लहहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बुझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। और मन ही मन वह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा नित्य प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनसे जिनती से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और सीताराम जी के वनवास की कहानी सुनते चले जाते। भाव का दर्शन कीजिए। श्री भरत जी रास्ते में सन्यासियों संतों के कुटिया जब मिलती है तो उनके चरणों से लिपटकर आशीर्वाद लेते हैं और प्रभु के बारे में पूछते हैं। हे मुनिवर, हे देव, आप बताइए क्या हमारे भैया राम, माता सीता और लखन लाल को आपने देखा है? जो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, वे सकुशल वन में हैं, तो बड़ी आनंदित होते हैं और राम के जैसा ही वे प्रिय दिखाई देते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चलै सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ सिया। बर राम चंद्र की जय हो। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही से रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुण होई सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों को दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। ये शुभ सूचक है। जो भी भरत भैया के साथ अयोध्या से आए हुए लोग हैं, उनमें जो पुरुष हैं उनके दाहिना अंग फड़क रहा है और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं, जिसे मालूम पड़ता है
कि प्रभु का दर्शन अब शीघ्र ही होने वाला है। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, विहबल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छक्के प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पाय तीरा, सिय समेत बसाहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज गुह जी ने ठीक उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीताराम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। अभी भरत जी अपने मन में इन शुभ अंगों के फड़कने से मनोरथ मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये शुभ संकेत बता रहा है कि भैया का दर्शन शीघ्र ही होगा। तभी निषाद राज गुह जी ने इशारा करके बताया, श्री भरत जी देखिए वही कामदगिरि पर्वत है और वही तपस्विनी नदी के पास में ही प्रभु का आश्रम है। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिरि अवध चलय रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर बड़े प्रेम पूर्वक से जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत और प्रणाम किए। राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को ही लौट चले हो। इतनी सबके शरीर पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। केवल प्रभु जिस पर्वत के निकट में रहते हैं उस पर्वत के दर्शन होते ही सबकी थकावट मिट गई। सब रास्ते भर की जो शोक थे सब शोक मिट गई और सब प्रफुल्लित हो गए। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकये न शेषु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जने सुसिया। बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी का तो उस समय जैसा प्रेम उमड़ा वैसा शेष भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मांड। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भैया के तो उस पर्वत के दर्शन होते ही वो प्रेम उनके हृदय में उमड़ पड़ा जिसका वर्णन शेष नहीं कर सकते। और मैं तुच्छ बुद्धि वाला कवि क्या कहूं। मंगल भावनया मंगलहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दीन कर ढर के। जलु थलु देखी बसैनी सिबीते, कीन्हा गवाना रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में केवल 2 ही कोस चल पाए और थल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। रामूरा जनिया वसेसा, जागए सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन ताए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि उस दिन लोग इतने कामदगिरी का दर्शन करके मगन हो गए कि पूरे दिन में 2 कोस की ही दूरी तय कर पाए और अच्छा जगह पानी और छाया देखकर पड़ाव डाला गया। सब वहीं रह गए, बिन खाए पिए रात्रि वहीं बीती। फिर भरत जी गुरुजनों माताओं सबसे आज्ञा लेकर आगे निषाद जी को साथ लेकर अकेले चले और यहाँ की कथा यही रहती है। अब राघव जी के कुटिया की बात सुनिए। माता सीता जी रात्रि में एक स्वप्न देखी है कि अयोध्या से भरत जी आए हैं, उनके साथ सारी प्रजा आई है, माताएं आई है। ये बात जो स्वप्न में देखी है मैया जगत जगनी जगदम्बा जानकी जी, वो रघुनाथ जी से कह रही है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरय जाल लोचन, भय सोच बस गुम विमोचन। रघुनाथ जी मैया की बातें सुनकर, सीता जी की बातें सुनकर राघव जी के नेत्र जो है सजल हो गए, शोक में बुड़ गए। माता ने बताई कि माताएं भी आई हैं और माता का रंग बदला हुआ है, शुभ नहीं है। ऐसी बात सुनकर लीलाधारी रघुनाथ जी, जिनके एक इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, वे लीला कर रहे हैं। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और श्री राम जी भ्राता लखन से कहते हैं, भाई लखन, ये स्वप्न जो है शुभ नहीं है, लगता है कोई अशुभ संदेशा आने वाला है। इसलिए सीता जी सहित राम जी लखन जी सरोवर में स्नान किए
और महादेव जी की पूजा करके संतों का सम्मान करने लगे। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भय। नभधूरी खग मृग भूरी भाग विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात ओल नहीं आई ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोदन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी भर स्नेह जल सिया। वर रामचंद्र की जय हो। सशंकित होकर शंका में डूबे हुए हैं राघव जी, सीता जी और लखनलाल जी, और उत्तर दिशा की ओर नजरें दौड़ा रहे हैं। देखते हैं उत्तर दिशा में बहुत धूल उड़ रही है। सारे पशु पक्षी उत्तर दिशा से भागकर प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर राघव जी सशंकित हो गए, क्या कारण है। तभी कुल भीलों ने आकर बताया, हे नाथ, भरत जी आ रहे हैं। और ये सुनकर प्रभु का हृदय पुलकिमान हो गया, आनंद से भर गया भरत का नाम सुनकर कि मेरा भाई भरत आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र सजल हो गए। मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। बहुरी सोच बस भेषिय रावनु कारण कवन भरत आगमनु। एक आईयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग नाथोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी आ रही है, दर्शन कीजिए। पहला संदेश जब मिला राघव जी को कि भरत आ रहे हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो गया भरत जी के आगमन की सुनकर कि मेरा भाई भरत आ रहा है मुझसे मिलने। फिर प्रभु विचार करने लगे, भरत पिता के वचनों को ठुकराकर वन में क्यों आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। ऐसा विचार कर ही रहे हैं प्रभु, तभी एक कोल भील ने आकर बताया, हे नाथ, भरत जी अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ चतुरंगिनी सेना भी आ रही। सो सुनि राम ही भायति सोचू इति पितु बचा इत बंधु संकोचू। भरत सुभाऊ समुझी मन माही
प्रभु चित हित थीति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच भया। इधर तो पिता के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे मही साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। राघव जी मन में तर्क कर रहे हैं कि पिता के वचन का भी उल्लंघन करके भरत सेना लेकर क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। फिर भरत जी की स्वभाव को स्मरण करके श्री रामचंद्र जी अस्थिर हो गए, शांत हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया का मन अशांत है, विचलित है, तो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे। क्या कहते हैं लखनलाल जी? बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं कुछ ढिठाई पूर्वक कहना चाहता हूँ। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। लखनलाल जी ने भैया को विचलित देखा तो हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, मैं सेवक हूँ और सेवक स्वामी की भलाई के लिए कुछ ढिठाई भी करे समय पर तो उसे अनुचित नहीं कहा जाता। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं मेरी समझ में जो आ रहा है वो कह रहा हूँ। नाथ सुहद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिय आपु समान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ, आपका हृदय दया है, दया सागर हैं आप। आपका हृदय सरल हृदय है, शील और स्नेह के भंडार है। आप सभी पर प्रेम ही और विश्वास रख करते हैं और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतुनि तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है।
लखन जी कह रहे हैं, हे नाथ, मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य को प्राप्त करके अहम में डूब जाता है। भरत जी के स्वभाव को आप भली भांति जानते हैं, वो तो साधु हैं, आप में ही उनका प्रेम बसता है। तेऊ आजू राम पदु पाई, चलये धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल दिए। हे भैया भरत भैया, आपके पद को प्राप्त करने के बाद में उन्हें भी अहम हो गया, अपनी मर्यादा को भूलकर और जंगल की ओर आ रहे हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, उनके मन में ऐसा भाव आया। अब करी कुमंत्रु माना साजी समाजू, आए करये अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल बटोरी दोई भाई। हे नाथ, ये मन में भरत के विचार आया कि भैया राम वन में अकेले हैं, असहाय हैं, और उन्होंने राजमद में सेना बटोर कर दोनों भाई हमें मारने के लिए वन में आ रहे हैं। जो जिए होती न कपट कुचाली, के ही सुहाथी रथबाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बउराई राजपद पाई। हे नाथ, जरा विचार कीजिए, यदि भरत के मन में, शत्रुघ्न के मन में कपट न होती तो इस चतुरंगनी सेना की क्या काम और कैसे अच्छा लगता। इतनी सेना को लेकर आने का मतलब ही क्या है। इसमें भरत का दोष नहीं है भैया। ये राजमद जो है ना, जग में किसको नहीं बौरा देता है। जो राजपद पा जाता है, ऐश्वर्य को पा जाता है, भोग विलास से संपन्न हो जाता है, उसे मद तो आना स्वाभाविक है भैया। शशि गुरुतीय गामी, न घुसु चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधमन बेन समान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा अनुहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गए। उदाहरण देकर लखन जी भैया राघव जी से कह रहे हैं, मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, केहि न राजपद दीना कलंकु। भरत कीन्हय उचित उपाऊ, रिपुरीन
नरंच न राखब काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। देखिए, दर्शन कीजिए लखन जी के मनोभाव का। उस समय लखन जी नीति रस में बातें कर रहे हैं, अब वीर रस की ओर उनकी मति जो है जा रही है। कहते हैं कि राजमद से किसको नहीं अहम हुआ, और नीति की बात बता रहे हैं कि शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु कभी मित्र नहीं हो सकता, इसलिए शत्रु को समाप्त कर देने में ही भलाई है। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निदरय रामु जानिया सहाई। समुझी परहि सो आजु बिसेखी, समर सरोख राम मुख देखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से बात करते करते भैया लखनलाल जी नीति रस से वीर रस की ओर उनकी क्रोधांगनी जागृत हो गई। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बीट पुलक मीसा फूला। प्रभु पद बंदी सिसराज राखी, बोलय सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिए मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किए। आज तक हम बर्दाश्त करते रहे, आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। अब हे स्वामी, हमारे साथ हैं आप और धनुष हमारे हाथ में है। देखिए, अब वीर रस में लखनलाल जी प्रवेश कर गए। कहते हैं, भैया भरत ने हमारे साथ बड़ी कपट किए हैं और हम सब आज तक उनकी कपट को नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं, सहे आ रहे हैं, लेकिन सहने की भी कोई सीमा होती है। हे नाथ, आप आज हमारे साथ हैं और धनुष बाण मेरे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, रामयनुगज गुजान। लातहु मार चढ़ती सिर, नीच कुधूरी समान सिया। बर रामचंद्र की जय हो। मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं और रघुनाथ जी का सेवक हूं। हे नाथ, ये जगत जानता है, फिर भला कैसे मैं चुप रहूं, सहता रहूं। यदि धूल को भी कोई लात मारता है तो उड़कर वो भी सिर पर चढ़ जाता है, और हम तो लखन हैं।
ऐसे कह रहे हैं लखनलाल जी। अब लखन जी की जो बात करते करते बातचीत के सिलसिला में उनकी क्रोधांगनी जाग गई, धनुष बाण निकाल लिए और रघुनाथ जी से कह रहे हैं। जो भी दर्शक हमारे लाइव से जुड़े हैं सब लाइव को लाइक कर लें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाइप का ऑप्शन आ रहा, हाइप कर लें, चैट करें, सुपर चैट करें, मेंबरशिप लें, आप सब श्रद्धा भी प्रदान करें। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। उठी कर जोरीर जाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। लखनलाल जी यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर राघव जी से आज्ञा मांगी, हे भैया हमें आज्ञा दीजिए। मानो वीर रस सोते से जाग उठ गया, सिर पर जटाएं बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर बाण को हाथों में लेकर कहा, क्या कहते हैं? आजु राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखाम न देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर से जदो भाई। आज मैं आपका सेवक होने का जश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया में सोए पड़ेंगे आज मेरे हाथों से। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करहूँ रीस पाछी लयाजू। जिमि करिनी कर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज लाकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों को झुंड को कुचल डालता है, हे नाथ जैसे बाज लवे को लपेट लेता है, तैसही भरत ही सेना समेता। सानु जनी दरी निपाताऊं खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो माराऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आज भरत की सहायता करने के लिए आवे तो भी मुझे राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। देखिए कितनी क्रोधांगनी जो है लखनलाल जी की जागृत हो गई। यहाँ तक कह डाले कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भी सहायता करने भरत के पक्ष से आवे तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, दोनों भाइयों को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। अति सरो खमा खय लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सपलोकपति, चाहत भभरी भगान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अति लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागने लगते हैं। लखन जी की क्रोधांगनी को देखकर पृथ्वी कांपने लगी, सारा सृष्टि घबरा गया कि यह क्या हो रहा है।
मंगल भावनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगु भय मगन गगन भाई बानी, लखन बाहुबली विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकई को जाना निहारा। प्रभु जी के क्रोध, प्रभु राघव जी के समक्ष लखन जी का क्रोध इतना भड़का कि सारा सृष्टि विचलित हो गई कि यह क्या होने जा रहा है। तभी आकाशवाणी भई, हे लखनलाल जी, आपके पौरुष को, आपकी वीरता को कौन नहीं भला जानता। आप तो बाहुबल की प्रशंसा करते शेष और थक जाती हैं। हे तात, तुम्हारे प्रताप प्रभाव को भला किससे नहीं ज्ञात है। अनुचित उचित काजु किछु होई, समुझी करिए भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। हे लखनलाल जी, आपकी पौरुष का बखान सारा सृष्टि जानता है, लेकिन नीति कहती है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उसे 100 बार विचार कर लेना चाहिए, उचित अनुचित का। अन्यथा कार्य के हो जाने के बाद उचित अनुचित का विचार करने का समय नहीं रह जाता, और ऐसा करने वाला विवेकशील नहीं कहलाता। सुनी सूर बचना लखन सकुचाने, राम सिए सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमाधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुखचा गए, लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मत सबसे कठिन मत है। देखिए राघव जी, माता सीता जी लक्ष्मण जी को पास बिठाया और समझा रहे। राघव जी कह रहे हैं, जो अचवत निप मातहि तेई, नाही न साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीखा। हे लखनलाल भाई, मेरी बात को विचार कीजिए। आपने जो बात कही कि राजमद किसे नहीं हो जाता है, लेकिन मैं बताता हूं, जो साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया हो वही राजा राजमद में मदिरा पान कर मद से भर जाता है। लेकिन मैं बताऊं लक्ष्मण, पूरी सृष्टि में ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है उसमें मेरे भरत भाई जैसा न कोई है, देखा है मैंने, न कहीं सुना है। एक ही लाइन में भरत की स्वभाव का सारा निचोड़ प्रभु जी ने पहले कह डाली कि इस पूरी सृष्टि में भरत के जैसा सीधा सरल स्वभाव न कहीं मैंने सुना है और न कहीं मैंने देखा है। भरत ही होई न राजु मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिनु साई। सिया बर रामचंद्र की जय हो।
और करुणा निधान राघव जी भरत भैया के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर तुम अयोध्या की राज की बात करते हो लक्ष्मण, अगर ब्रह्मा की सत्ता, विष्णु की सत्ता और महेश की सत्ता भी हमारे भरत भाई को मिल जाए तो भी मद होने वाला नहीं है। अरे जरा विचार करो लक्ष्मण, मेरे भरत भाई कितना साधु है। मैं बताऊं, थोड़े से यदि दूध में सिरका पड़ जाए तो क्या होता है? वह दूध शीघ्र फट जाता है। लेकिन एक बाल्टी सिरका यदि समुद्र रूपी दूध में, दूध का समुद्र भरा है और उसमें एक बाल्टी 10 बाल्टी भी डाल दी जाए तो परिणाम क्या होगा? वह फटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से तुच्छ विचार वाले मदादित हो जाते हैं, लेकिन भरत को राज ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता मिल जाए, मद होने वाला नहीं। मंगल भानय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी तिमुरी तरुण तरनिहु माकु गिलाई गगनु मगाना माकु मेघाहि मिलाई गोपद जल बुढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़ाय छोनु। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे। लक्ष्मण, ऐसा हो सकता है कि एक दिन अंधकार जो है सूर्य को निगल जाए, सूर्य के आने से अंधकार भाग जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। आकाश हो सकता है कि एक छोटे से बादल में संपूर्ण आकाश समा जाए, ऐसा कभी संभव हो सकता है। और गाय के खुर जितने जल में अगस्त डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई होई न निपमधु भरत ही भाई लखन तुम्हार शपथ पीतुआना सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। ऐसा भी हो किसी दिन कि सुमेरु पर्वत एक मच्छर के फूंक मारने से उड़ सकता है, ये संभव है। परंतु भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में है ही नहीं। सगनु खीरुआव गुण जलुताता मिलाई रचाई पर पंचु विधाता भरतु हंसरवि वंश तड़ागा जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। एतात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस वंश जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पायत जी अवगुण बारी निज जस जगत
किन्हीं उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत को उजाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते राघव जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। कहते हैं लखन, हंस जो है निर्छिर विवेकी होता है। अगर किसी पात्र में दूध और पानी को मिलाकर हंस के समक्ष दे दिया जाए तो हंस उस मिश्रण में से दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। ठीक उसी भांति इस जगत में भरत हैं, अवगुण को त्याग कर गुण को धारण करने वाले भरत के समान कोई दूसरा इस धरातल पर है ही नहीं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धान प्रभु और कौन है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। जय हो कृपा निधान, आप तो जगत के सर्वज्ञ हैं, सबके मन की जानते हैं, भरत को भी जानते हैं।